आज तक ना भाई मेरे पास इंस्टाग्राम पे 50 से ज़्यादा ऐसे मैसेज आ चुके हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स के जो सुसाइड अटेम्प्ट्स करना चाहते हैं। ठीक है, लिटरली उनके ये वर्ड्स होते हैं, सैम भाई सुसाइड करने का दिल कर रहा है। और डिप्रेशन वाले तो छोड़ ही दो, उनका तो मैं बता ही नहीं रहा, मैं काउंट ही नहीं करता हूँ। ठीक है, वो तो उनकी लड़ी पड़ी है, वो भरे पड़े उनके ये मैसेज। और उन लोगों में ना और तुम लोगों में क्या सिमिलैरिटी है वो मैं बताता हूँ। दो चीज़ें ना हर बच्चों में मेरे को कॉमन देखने को मिली है जो भी सुसाइड वाली बात करते हैं। पहला, किसी पे प्लान बी नहीं है। ठीक है, किसी पे भी नहीं है। एंड मुझे पता है ज़्यादातर तुम जो ये वीडियो देख रहे हो तुम्हारे पास भी कोई प्लान बी नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरा चीज़ कॉमन देखने को मिली, वो अगर किसी पे प्लान बी है तो सरकारी नौकरी है। मतलब प्लान बी भी वो कोई स्टेट पीसीएस लेके चला हुआ है, कोई ईपीएफओ लेके चला हुआ है। और जितने भी ये बच्चे जो सुसाइड वाले हैं, डिप्रेशन वाले ना, इनकी एक थिंकिंग निकली। जिनका कोई प्लान भी नहीं होता ना, उनकी एक थिंकिंग है सिंपल सी, कि एक बारी में ना दो नाव में सवार नहीं होना है। तुम भी इस बात से सहमत होगे कि एक बारी में दो नाव में सवार नहीं होना चाहिए, वरना मामला बिगड़ जाएगा। वेल, ये बात बिल्कुल गलत है मेरे भाई। तुम यूपीएससी की नाव में नहीं, तुम पूरी क्रूज में बैठे हो। तुम एयरक्राफ्ट कैरियर है यूपीएससी पूरा। तुमने जो बड़ी बड़ी नाव देखी है ना, उनमें तुमने साइड में देखा होगा वो और भी नाव बांध के चलते हैं। वो दो नाव पे पैर रख के नहीं चलते, दूसरी नाव साथ में लेके चलते हैं वो। ठीक है, अगर तुम्हें भी समुद्र में निकलना है सफर करने, जब सफर इतना बड़ा है तो भाई दूसरी नाव लेके चलो ना, तीसरी नाव भी लेके चलो। भाई एक बात मैं क्लियर कर दूं तुम्हें, प्लान बी में कभी भी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। उसको प्लान सी में रखो। प्लान बी में रखो या तो कोई प्राइवेट जॉब, ठीक है, या अपना कोई बिजनेस। प्लान बी मतलब इट्स लाइक कि आपको 2 महीने में पैसे कमाने हैं, ठीक है, और आपके पास वो जुगाड़ है कि हाँ मतलब 1-2 महीने में मेरे को कोई इनकम का सोर्स चाहिए और मेरे को मिल जाएगा। ओके, उसको या तो तुम कोई जॉब रखो या कोई बिजनेस रखो। प्लान सी में रखो अपना कोई ये जो पीसीएस की जॉब होती है या फिर ये ईपीएफओ वगैरह हो गया। ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट एग्जाम में मेरे भाई बहुत टाइम लग जाता है। फॉर्म भर रहे हो, पेपर दे रहे हो, चेक होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब फिर तुम्हें पोस्ट मिलेगी, इसमें साल भर लग जाता है इन लफड़ों में। समझ रहे हो तुम? देखो, प्लान बी बनाना कोई बुरी बात नहीं होती। प्लान बी के बारे में तुम सोचो, रिसर्च करो। तुम्हें मान लो कोई रेस्टोरेंट खोलना है, यूपीएससी की तैयारी कर लो यार 2-3 साल। हफ्ते में मैं कह रहा हूँ 2-3 घंटे तो निकाल लो कि उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लें कि हाँ भैया मान लो रेस्टोरेंट खोलना है, कहीं पे पता कर लिया जाके कि हाँ भाई कौन से लाइसेंस लेने पड़ते हैं, इन्वेंट्री कैसे संभालते हो तुम लोग। अच्छे से रिसर्च तो करके रखो कि कल को टाइम आए कि तुम्हें नौकरी करनी पड़ जाए या फिर कोई अपना बिजनेस करना पड़े तो फिर उसे तुम संभाल लो। तुम अपना अलग ही लेवल पर निकल लेते हो कि नहीं हम प्लान बी मतलब नहीं, हम तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, प्लान ए ही रखेंगे, प्लान बी पे हमने सोच लिया तो ध्यान भटक जाएगा। ध्यान नहीं भटकता, सिक्योरिटी होती है प्लान बी से। जितना तुम्हारा प्लान बी स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतना ही ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से अच्छे से तुम यूपीएससी की तैयारी कर पाओगे, टेंशन फ्री होके। समझो इस चीज को, यूपीएससी की तैयारी करे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई जितने भी इन्फ्लुएंसर्स वगैरह आ रहे हैं आजकल यूपीएससी में खासकर, ठीक है, तुम्हें लग रहा है ये तुम्हारी परवाह करते हैं, ये तुम्हारी केयर करते हैं, भाई कर परवाह केयर कुछ ना है। उन्हें अपना कोर्स चेपना, इसलिए मीठी मीठी बातें करते हैं, मीठी मीठी गोली देते तुम्हें। ठीक है, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि 3 या 4 साल बाद तुम्हारा क्या होगा। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। ओके, तुम उनकी टारगेटेड ऑडियंस हो अगले 3 या 4 साल तक। मतलब तुम्हें कोर्स लेना है ना, तो तुम उनके 3-4 साल के अंदर लोगे, उसके बाद उन्हें कोई लेना देना नहीं। कोई कोचिंग सेंटर का मालिक, कोई भी, लिटरली मैं बोल रहा हूं, कोई भी किसी ने ठेका ले रखा तुम्हारा। तुम अपना अलग की धुन में निकलते हो। वो तुम्हारे अंदर ऐसी मोटिवेशन लगा देते, नहीं यूपीएससी ही करना है, यूपीएससी जिंदगी है, यूपीएससी नहीं होता कुछ नहीं होगा। वो तो इसलिए जगाते हैं ना ताकि तुम कोचिंग में घुस जाओ एक बार। खेल रहे हैं तुम्हारे साथ वो। मैं अभी कुछ टाइम बाद ना एक वीडियो डालूंगा, ठीक है, जिसमें तुम्हारा 10-15 साल का पूरा स्केड्यूल होगा। ठीक है, मुझे पता है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है, मैं खुद एस्पिरेंट हूँ यार। ठीक है, मुझे पता है किस मूवमेंट पे तुम्हारा क्या क्या फेस करना पड़ सकता है तुम्हें। ठीक है, कब तुम्हें यूपीएससी तैयारी करनी चाहिए, कब तुम्हें छोड़ना चाहिए। मैं क्विट करने को नहीं कह रहा यूपीएससी। 2 अटेम्प्ट दो, 3 अटेम्प्ट दो, नहीं हो रहा है कोई नहीं, ब्रेक ले लो, बीच में कोई बिजनेस कर लो, जॉब कर लो, साथ में पीसीएस देते रहो अपना। 3-4 साल बाद अपना फिर घुस जाना यूपीएससी में। देखो भाई, लोग ना तुम्हें ना इतने ट्रैप में फंसा देते हैं कि 21 की एज में बन जाओ आईएएस, तभी मजा है। मतलब तुम खेल रहे हैं, तुम्हारे करियर के साथ खेल रहे हैं, तुम्हारी लाइफ के साथ खेल रहे हैं। उन्हें बस तुम्हें ना उस उम्र में कोचिंग में घुसाना है जिस उम्र में तुम्हें पैसों की वैल्यू नहीं पता, तुम कमाते नहीं हो।
20-21 की उम्र में घंटा नहीं कमाते, तुम अपने घर वालों के पास जाओगे कि हाँ फीस भर दो, घर वाले भर देंगे, इसलिए तुम उनकी टारगेटेड ऑडियंस होते हो। सबसे ज्यादा यूपीएससी में सिलेक्शन होता है 26-27 की एज में। क्यों होता है? एंड जितनों का भी अभी तक सॉल्यूशन निकला ना, मैंने जितनों से बात की, चाहे वो डिप्रेशन में हो, सुसाइडल थॉट्स हो, जो भी हो, सबका सॉल्यूशन पैसा ही है। पैसा मेरे भाई, पैसा लिटरली मैं बोल रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि पैसा वैसा कुछ नहीं है, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जाती। भाई तुम्हें खरीदनी नहीं आती, ठीक है, तुम अलग ही धुन में जी रहे हो, तुम्हारे दिमाग में गैस बढ़ चुकी है। तुम्हें पैसे से खुशी खरीदनी नहीं आ रही, इधर आओ मैं बताता हूँ कैसे खरीदते हैं। अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, कुछ और रीजन है, उसकी वजह से तुम्हें खुशी नहीं मिल रही, तो भाई पैसा का तुम किसी चीज से खुश नहीं हो सकते, ठीक है। पैसे से अगर खुशी नहीं खरीदी जाती ना, तो भाई गरीबी में तो कोई मजा नहीं, ठीक है। गरीब आदमी तो मैंने कुछ देखा नहीं। पैसे से एटलीस्ट तुम्हारी लाइफ कंफर्टेबल तो होगी, टेंशन फ्री तो रहोगे थोड़े बहुत। पैसा ही सोल्यूशन है उनका। वो आज की डेट में कहीं जॉब कर रहा है। प्लान बी होना चाहिए मेरे भाई, प्लान बी होना चाहिए, समझो इस चीज को। इन मोटिवेशन स्पीकर इनके चक्कर मत पड़ो, हम ज्यादा कुछ भी बैंडते रहते हैं, इनकी आधी से ज्यादा बात में कोई लॉजिक नहीं होता, कुछ भी बैंडते रहते हैं, कुछ भी कहते पैसा मायने नहीं रखता। हाँ भाई अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दे, आजा मैं यहाँ पे पंचर की दुकान खोल के दे दूं तेरे को, संभाल ले उसे, पकड़ा मेरे को सारी संपत्ति, मैं बांट दूंगा लोगों में। इनकी बातों में कोई तुक नहीं है। जेब में कुछ करोड़ रुपए आते ही पै 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 करने लगते हैं। तुम अपना लाइफ को, तुम मेरे भाई देखो, जब लाइफ में जो चीज सही लगे ना तब वो करो, ठीक है। क्विट करने को कोई नहीं कह रहा तुम्हें। सरकारी नौकरी, यूपीएससी की एज लिमिट, जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं 32 होती है। स्टेट सिविल सर्विसेज की एज लिमिट ज्यादातर की 35 है। तुम क्यों अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हो कि तुम्हें 21-22 में ही बनना है? अरे 21-22 में अपना कोचिंग लेनी है, लो भाई 2-3 अटेम्प्ट दो, होता है ठीक है, वरना अपना कुछ और पकड़ो, साथ साथ तैयारी करते रहो ना। बाद में देना 27-28 की एज में फिर घुस जाना एग्जाम में, किसने मना किया है? तुम्हारे अलग ही चुल लगी रहती है कि नहीं भैया हम तो 21 में बनना है, 21 में बनेंगे तो ही मजा है। जो बोर्ड है ना तुम्हें आईएएस बनने का, 21 में ही मजा है। क्या मजा है 21 में बनने का? मतलब जो 28 की एज में जो आईएएस बन रहा है वो मजे नहीं ले रहा क्या? वो क्या चपड़ासी लग गया क्या? उसकी भी तो आईएएस की पोस्ट है। दिक्कत ये है कि जो तुम्हें बोलते हैं ना 21 की एज में मजा है, उन्हें तुम्हें ना उस एज में कोचिंग में बुलाना है जिस एज में तुम्हें पैसे की घंटा समझनी है, ठीक है। तुम्हें कोई वैल्यू नहीं पता पैसे की। 20-21 की उम्र में तुमने कमा के नहीं देखे। तुम अपने घर वालों के पास जाते हो कि आप पैसे दे दो, अपना कोचिंग लेनी है, घर वाले तुम्हें भेजते हैं। उन कोचिंग वालों को पता है तुम्हें 26-27 की एज में ना कोचिंग में बुलाना इज प्रिटी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो नहीं बुला सकते। उस एज में तुम्हें पैसों की वैल्यू पता होती है। या तो तुमने कमाए होंगे 2-2.5 लाख रुपए फीस होती ना उनकी, या तो तुमने 2-2.5 लाख रुपए कमाए होंगे, जिंदगी में पैसे की वैल्यू पता होगी। और अगर नहीं कमाए होंगे, बेरोजगार होगे, फिर तो बहुत वैल्यू पता होगी। वो नहीं बुला सकते 25-26 की एज में बच्चों को, बहुत मुश्किल होता है। उनकी टारगेटेड ऑडियंस हो तुम 20-21-18-19 साल की एज में, जो तुम उनके चक्कर में मत आओ भाई। तुम्हें अपना ना जब जो सही लगे तब वो करो। और यूं मत सोचो कि हाँ तुमने 2-3 अटेम्प्ट्स दिए उसके बाद तुम यूपीएससी के ब्रेक ले रहे हो तो रिश्तेदार क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे। कोई कुछ बोले, बाढ़ में जाओ। कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई कोचिंग सेंटर का मालिक, कोई मोटिवेशन स्पीकर तुम्हारे घर में राशन नहीं डाल के जाएगा। डाल के जाएगा तो बता दो। और कोई कुछ बोले ना तुम्हें, उन्हें सिंपली बोल देना, बोला ठीक है जी मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं छोड़ रहा यूपीएससी की तैयारी, मैं लगातार एग्जाम दूंगा, आ जाओ मेरे को हर महीने आप ना 30-35 हज़ार रुपये दे दो। बस बोल दो, वो आराम से चुप हो जाएंगे। खुद के लोंडे उनका कुछ नहीं कर रहे, गांजा फूकते रहते हैं। किसी को ना, मैं कह रहा हूँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे। तुम अपनी लाइफ में भाई तुम रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। जब तुम्हें जो सही लगे तब वो करो, ओके। तुम्हारी लाइफ है, किसी की बैंडने पे ना, किसी और के धंधे के चक्कर में अपनी लाइफ को गलत इन्फ्लुएंस में मत ले जाओ, गलत डायरेक्शन में मत ले जाओ। सो आई होप तुम्हें कुछ समझ आया हो। प्लान बी बना लो भाई। प्लान बी में बिजनेस होना चाहिए, स्टार्टअप में, ओके। धन्यवाद।